हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको वह कहानियाँ सुनाता हूँ जिन कहानियों से हम शिक्षा लेकर अपने जीवन में कोई घटित होने वाली घटना को ना घटित होने दें। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। एक छोटी सी करीब 1 साल की बच्ची ने लड़खड़ाते हुए चलना बस शुरू ही किया था। मम्मी पापा अपनी पहली संतान को ठुमक ठुमक कर चलता देख निहाल होते। एक रोज माँ ने देखा कि चलते समय बच्ची का एक पैर थोड़ा तिरछा जा रहा है। माँ ने पिता को बताया तो पिता ने कहा कि अभी चलना सीख ही रही है तो आड़े टेढ़े पैर पड़ेंगे ही। लेकिन माँ को बेचैनी शांत नहीं हुई। उसने कहा कि इसे एक बार तो डॉक्टर को दिखाना ही होगा। उसी दिन दोनों अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पैर का चेकअप किया और कहा, आप बहुत ही ठीक वक्त पर ऐसे यहाँ ले आए। जरा और देर होती तो शायद कुछ और नहीं हो पाता। बच्ची को पोलियो का असर आ चुका है। माँ पिता एकदम घबरा गए। डॉक्टर ने दवाओं के साथ कहा कि इसे 1 महीने तक सिर्फ गोद में रखना है। ध्यान रहे कि एक भी कदम जमीन पर ना पड़े। माँ पिता ने फौरन बात मान ली। डॉक्टर ने अंत में माँ को कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने इसके बिल्कुल हल्के तिरछे पैर पर पड़ रहे पैर को न केवल नोटिस किया बल्कि एक दिन भी इग्नोर नहीं किया हो। 1-2 दिन की देर भी इसके लिए बहुत घातक होती। फिर अगले 1 महीने तक माँ पिता ने बच्चे को गोद से उतरने ही नहीं दिया। बारी बारी से दोनों घर के काम करते और बच्ची को गोद में लिए रहते। पूरी एहतियात रखने और दवाएं देने के बाद फिर से डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने बच्ची को पूर्ण स्वस्थ घोषित किया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी बच्ची फिर से जमीन पर दौड़ने भागने लगी। माँ की अतिरिक्त सतर्कता ने बच्ची के पैर को पोलियो ग्रस्त होने से बचा लिया। दोस्तों, बड़े होकर जब किशोर बच्ची ने यह किस्सा जाना तो एक बार की कांप उठी वह, ये कल्पना करके कि अगर उसकी चाल में हल्की सी भी असमानता को बच्चे की सामान्य चाल समझ लिया जाता तो उसका जीवन क्या हो सकता था। अगले ही पल दिन भर डांट लगाती अपनी माँ के लिए जाने कितने लाड़ और कितना शुक्रिया उसके दिल में पैदा हुआ। फिर जीवन भर वह माँ के प्रति कृतज्ञता से भरी रही। तो दोस्तों, माँ के प्रति हमारे सभी को सहृदय आभारी रहेंगे जीवन भर। माँ ही है जो हमारे जीवन को चलने से लेकर खड़े होने से लेकर जब तक हमारी जीवन में है वो हमारे प्रति संवेदनशील रहती है। तो आज की कहानी माँ के लिए समर्पित है। जय श्री राम।